ओनली रीजनिंग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो ये जो चैनल है स्पेशल रीजनिंग के लिए है और इस पे रीजनिंग के अलावा और कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है। जो प्रैक्टिस सेट मेरे द्वारा कराई जा रही है वो आपके एसएससी के एग्जाम्स के लिए, चाहे वो सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो या रेलवे का कोई एग्जाम हो, जैसे एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ, आरपीएफ हुआ, ठीक है, इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें आपको कंप्लीट प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। जैसे आपका एग्जाम का पैटर्न होता है उसी पैटर्न को देखते हुए उसी के सिलेबस के अनुसार ये सेट बनाया जाता है और आप तक पहुंचाया जाता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमसे जुड़े रहने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि जैसे अग्निबाण के लिए ईंधन आवश्यक है, वैसे ही ये बताना है कि इन चारों में से कौन है जो इस तरह का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो पहला देखिए, मानव के लिए क्या जरूरी है? ऊर्जा। तो हमारे हिसाब से जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, एक पुरुष से परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा कि वह मेरी माँ का इकलौता बेटा है। ठीक है, तो यहां देखिए, अगर ये महिला यहां लिखते हैं, अगर ये महिला हुई हमारी, यहां देखते हैं महिला की माँ और इसकी माँ का वो बेटा है। यहाँ महिला की माँ हुई, ठीक है, माँ की माँ हो गई, ठीक है, और यहाँ इसका ये इकलौता बेटा है। ठीक है, इस तरह से ये दोनों जो हुए, यानी इस महिला की माँ और ये लड़का जो हुआ, दोनों आपस में भाई बहन है ना। तो ये महिला इस लड़का के बहन की लड़की है। ठीक है, तो ये कौन सा इसका संबंध क्या है? उस पुरुष से इस महिला का क्या संबंध है? तो ध्यान से समझेंगे कि ये क्या है? भतीजी और भांजी की रिलेशन होगा। ठीक है, ये क्या होगी? ये महिला का ये मामा हुआ, ये लड़का जो है इस महिला का मामा हुआ। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देख रहे हैं हम। ये बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। ठीक है, तो यहां देखते हैं, पैटर्न पहले पकड़ते हैं। यदि हम 48 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा हमारे पास? यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 होगा। यदि 96 में हम क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई करें तो 192 होगा, और 192 में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? 384 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी संख्या उसमें 2 से गुना करते हैं तो इसके ठीक पहले वाली संख्या हमको प्राप्त हो जाता है, या यूं कहें कि जो भी संख्या है उसमें 2 से भाग देंगे तो बाद वाली संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ देखिए 96 में अगर यहाँ देखिए तो किस चीज़ से 2 से गुना करेंगे कि हमारे पास 48 आएगा। तो किस चीज़ से? 24 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 24। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ठीक है, एक और तरीका है इसको समझने का। देखिए, इसमें अगर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा? 192। इसमें 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा? 96 में 2 से डिवाइड कीजिए तो क्या प्राप्त होगा? 48, और 42 में 2 से डिवाइड कीजिए, क्या प्राप्त होगा? 24। तो ये मल्टीप्लाई के दृष्टिकोण से हो गया, इसके पहले डिवाइड से पकड़े थे। ठीक है, तो जो भी है हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 24 ही होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए, यहां दिया गया है जैसे कॉनकेव संबंधित है कॉन्वेक्स से, वैसे ही कंसीड किससे संबंधित है? तो कंसीड का मतलब होता है स्वीकार करना। इसका जो मतलब होता है क्या होता है? स्वीकार होता है। तो यहां देखते हैं ऑप्शन बी में हमारे पास क्या है? डिनाई। और डिनाई का मतलब क्या होता है? रिफ्यूज करना या अस्वीकार करना। ठीक है, अस्वीकार करना होता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहां देखते हैं, इसमें दिया गया है इनमें से किसका प्रतिबिंब दर्पण में वहीं रहेगा। तो यहां हम ये देख रहे हैं कि कौन सा होगा जिसका प्रतिबिंब सेम टू सेम दर्पण में वैसे के वैसे होगा। तो यहां थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ओ का कारण क्या है? अब देखें, अगर प्रतिबिंब में यहाँ प्रतिबिंब हम रखते हैं तो ए यहाँ कहाँ है? सबसे अंत में है। तो ये इसमें शुरू कहाँ से होगा? सबसे पहले। तो बदल गया, ये तो होने से रहा, यानी कि जिनके भी शुरू और अंत के
जो लेटर हैं वो अलग अलग हैं, वो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि शुरू वाला लेटर दर्पण में क्या होगा, अंत में दिखेगा, और अंत वाला क्या होगा, पहले दिखेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए तो इसमें क्या है, शुरू में भी क्या है, ओ है, और यहाँ भी ओ है। देखिए यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है ना। यानी कि इनका क्रम बदलेगा तो सेम टू सेम होगा। होता क्या है कि ये क्रम बदलते जाएगा, यानी टी के पहले वाले इधर आ जाएंगे, है ना। अगर हम यहाँ पे लिखते चले, ध्यान समझेंगे, यहाँ पे इनका अगर लिखें तो दर्पण में क्या होगा, सबसे पहले हमको क्या दिखेगा, यहाँ अगर दर्पण लिखते हैं तो सबसे पहले ओ दिखेगा, ओ के बाद क्या दिखेगा, एच दिखेगा, उसके बाद ए दिखेगा, फिर क्या दिखेगा, टी दिखेगा, फिर ए दिखेगा, फिर एच दिखेगा, और फिर क्या दिखेगा, टी दिखेगा, सॉरी टी नहीं है, ओ दिखेगा, ओ दिखेगा। तो ध्यान से देखिए तो सेम ही हुआ ना। तो इसका अर्थ ये है कि ऑप्शन ए जो है इसका प्रतिबिंब जो होगा दर्पण में हूबहू इसी के जैसा दिखेगा। ठीक है, क्योंकि इनका क्रम जो है सेम सेम है। यहाँ देखिए एच एच फिर ए। चलिए यहाँ देखते हैं, हमें ये बताना है कि पोलिनोमियल के अक्षर से जो भी इसमें लेटर दिए गए हैं पोलिनोमियल में, तो कौन से इनमें से हैं जो नहीं बनाए जा सकते हैं। फर्स्ट में देखिए ई लेटर जो है पोलिनोमियल में कहीं भी प्रयुक्त नहीं है ना। तो ऑप्शन ए नहीं बनाया जा सकता है, जबकि मेन, प्ले और लायन ये तीनों बनाए जा सकते हैं। इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में क्या होगा, तीसरे स्थान पे आएगा, ये बताना है। पहले दूसरे नंबर पे नहीं, तीसरे स्थान पे कौन आएगा इसको बताना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसे अरेंज करना पड़ेगा। करते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट नंबर में जो लेटर आएगा वो क्या आएगा, बी आएगा। एक नंबर में बी आएगा। 2 नंबर में कौन सा लेटर आएगा, देखिए सी आएगा। ए से सब हुआ है तो आई पहले आता है ना, आई के बाद अगर जाएंगे तो जे के एल एम एन ओ आएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ यू है, यहाँ भी यू है और यहाँ भी यू है ना। लेकिन पी और आर, तो पहले पी आता है उसके बाद आर आता है। ठीक है, तो 3 नंबर में कौन सा आएगा, ए। तो हमें यही बताना है कि तीसरे स्थान पे कौन सा शब्द आएगा। तो ऑप्शन ए यानी कि सप्लीमेंट जो होगा वो तीसरे स्थान पे आएगा, यदि इन चारों को हम अरेंज करें तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए हमें यूनिवर्सल शब्द बनाना है और इन चारों में से किसी एक से ही यूनिवर्सल शब्द बन सकता है। तो चलिए यूनिवर्सल शब्द बनाने के लिए देखते हैं क्या क्या चीज़ जरूरी है। तो सबसे पहले किस किस से नहीं बन सकता है इसको देखते हैं। तो यूनिवर्सल सी से नहीं बन सकता है, देखिए यहाँ पे ओ है, यूनिवर्सल में कहीं भी ओ का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके अलावा इसमें देखिए ऑप्शन बी में कहीं भी यू नहीं है, तो इससे भी नहीं बन सकता है। क्या बच गया, ये ए और डी बच गया। तो ए और डी में देखते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए इसमें कहीं भी ए नहीं है, तो डी से भी नहीं बन सकता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे यूनिवर्सल में ए है ना, इसमें ए नहीं है, बाकी सब में तो बता ही दिया गया आपको। ठीक है, तो चलिए बच क्या गया हमारे पास, ऑप्शन ए बच गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ शब्दकोश के क्रम में इसको सजाना है, जैसे डिक्शनरी में सजाया जाता है उस तरह से हमको ये बताना है। तो सबसे पहला जो लेटर होगा वो कौन सा होगा, देखिए पी आर ई पी सभी में है, पी आर ई पी सभी में है। लेकिन अगर बात करें, देखिए ओ है हर जगह जो 5वां पोजीशन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ई है। तो जो सबसे पहला लेटर होगा क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ देख लेंगे, अब बाकी बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाकी किसी में भी 2 से शुरू ही नहीं हुआ। अगर 2 से शुरू हुआ तो देखिए ए के अलावा बाकी कहीं भी 2 से शुरू नहीं हुआ है कोई भी ऑप्शन। ठीक है, और हमारा जो उत्तर होगा 2 से ही शुरू होगा। ठीक है, तो यहीं पे आंसर पता चल जाएगा। 2 के बाद क्या होगा, 4 होगा, 1 होगा, फिर 5 होगा, फिर 3 होगा, यहीं से पता चल जाएगा। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, पॉज करके लिख के देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। तो मैंने हमेशा जहाँ भी आपको अल्फ़ाबेटिकल लेटर से संबंधित प्रश्न आता है हमेशा से बताया है कि अगर कुछ समझ में नहीं है तो आपको क्या करना है, इनका रैंक कर लेना है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। हालांकि जैसे जैसे आपको अभ्यास होगा करने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। लेकिन देखिए यहाँ पे फिर भी बताया जा रहा है, एस यहाँ है, एस के बाद यहाँ क्या है, टी है, टी के बाद यू। उसी हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए,
भी होना चाहिए। हो गया, देखिए यू भी अभी के बाद डब्ल्यू हो गया यहाँ पे। अब देखिए सी डी ई एफ जी एच, तो यहाँ क्या होना चाहिए, आई और जे होने चाहिए, आई जे और फिर यहाँ के एल। इस तरह से हमारा जो उत्तर होगा भी आई जे होगा, यानी ऑप्शन सी जो होगा हमारा सही जवाब होगा। चलिए यहां देखते हैं 11 नंबर क्या है। कह रहा है कि डी ए का पुत्र है, तो पहले यहां ए लिख देते हैं और ए का जो पुत्र होगा क्या होगा, डी होगा, डी लिख दिए। अब देखिए कह रहा है सी पी की माँ तथा डी की पत्नी है, और डी की पत्नी कौन हो गई, सी हो गई, और सी जो है पी की माँ भी है ना। तो यहाँ देखेंगे ये प्लस चूंकि पुरुष है और ये माइनस चूंकि महिला है। कभी कभी प्रश्न ज़्यादा लंबा कर देता है तो इसमें ये काम आता है। पूछ क्या रहा है, ए और सी का रिश्ता क्या है, तो देखिए तो ए और सी के, यानी कि ए की पत्तो है, बहू है कौन, ये सी, तो क्या है, ससुर है, ए जो है सी का ससुर है। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा सही जवाब होगा। निम्नलिखित 4 में से 3 में एक विशेष प्रकार से एक जैसे हैं, उसे चुनना है जो इनमें से अलग है। तो देखिए यहाँ पे 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, और ये भी 3 से डिविजिबल है, लेकिन 28 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हमें अलग है चुनना है, तो जो सबसे अलग है वो क्या है, ऑप्शन सी ही है। यदि किसी माह का 5वां दिन रविवार हो तो उस माह के 26वें दिन के पहले 6वां दिन क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करें, 26वां दिन से 6 दिन पहले, तो 26 में से क्या करेंगे हम, माइनस कर लेंगे कितना, 6, तो हमारे पास कितना बच गया, 20, यानी कि हमें 20 दिनों की जानकारी लेनी है कि 20वां दिन जो होगा उस महीने का, वो यानी 20 तारीख जो होगा वो कौन सा दिन पड़ेगा, हमें यही बताना है। तो अब देखिए एक चीज़ और कह रहा है कि 5वां दिन जो है वो रविवार है। तो यहाँ देखते हैं अगर 5वां दिन जो है वो क्या है, रविवार है, यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, रविवार है, रविवार, ठीक है। अब यहाँ देखिए 7 दिन जोड़िए तो 12 तारीख जो होगा वो भी क्या होगा, रविवार होगा, ठीक है। 19 तारीख जो होगा अगर इसमें 7 जोड़िए तो 12 और 7 19, तो ये भी क्या होगा, रविवार है। तो जब 19 तारीख रविवार है तो 20 तारीख कौन सा दिन होगा, तो ये सोमवार होगा, कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। और देखिए तो हमें बताना कौन सा है, कितने तारीख को, 20 तारीख का ही बताना है ना, यहाँ पे 20 तारीख का दिन बताना है। तो जो 20 तारीख होगा कौन सा दिन होगा, सोमवार, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए यहाँ डायग्राम बनाएंगे। प्रश्न कह रहा है ए से ई तक 5 अलग अलग घर एक पंक्ति में हैं, ए बी के दाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ बी लिखते हैं और बी के दाएं तरफ ए लिखते हैं, हो गया। अब देखिए बी के दाएं एवं ई जो है सी के बाएं है तथा ए के दाएं है। अब ध्यान से देखेंगे ई जो है ए के दाएं है, यहाँ है, तो ए के दाएं यहाँ कह रहा है ना कि ई जो है सी के बाएं लेकिन ए के दाएं है, तो ए के दाएं क्या हो गया, ई हो गया, और ई जो है सी के क्या है, बाएं है, तो यहाँ सी लिखेंगे तब तो जाके ये हुआ ना, देखिए तो बाएं तरफ हुआ। तो चलिए अब कह रहा है बी डी के दाएं है, बी जो है डी के दाएं है, ठीक है। तो यहाँ डी बैठाते हैं तब दाएं तरफ बी हो गया, अपने आप हो गया ना। चलिए अब ये बताना है हमें प्रश्न में कि इन घरों के बीच में कौन सा घर है। तो देखिए तो इसके बीच में जो है क्या है, ऑप्शन ए, यानी कि ए ही हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं हमें ये बताना है कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या नहीं हो सकती है, उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक डाइस पे जो संख्याएं एक साथ दिख रही हैं वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो देखिए 5 के विपरीत यहाँ देखिए तो 6 और 3 नहीं हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता है और ये नहीं हो सकता है। इसके अलावा ये देखते हैं, देखिए यहाँ 5 है तो 5 के विपरीत 5 तो कभी हो ही नहीं सकता है, हो सकता है 5 के विपरीत कोई चीज़ अपने आप के विपरीत कैसे हो सकता है, तो 5 के विपरीत 5 भी नहीं हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन एक ही बच गया,
ऑप्शन सी बच गया। तो इसलिए हमारा सही जो ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो आज 15 प्रश्न ही रहने देते हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको प्रश्न समझाए गए हो अच्छे से और आपको सब समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो में।